हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हो सभी? आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा एचएससी मैजिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि जो हमारी मैथ की जो सीरीज चली हुई है उसमें उसके अंदर जो कल हमने 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो कि एक टाई बेस पे थे। हम इसको कम्प्लीटली करेंगे, पूरा मैथ को हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो मैथ होगा ये आपके लिए इनफ होगा, दिल्ली पुलिस के लिए भी, एएमआरएस के लिए भी और हरियाणा के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो जो काम और समय जो हमारा चल रहा था उसके अंदर मेरे भाई सबसे पहले हमारा काम होता है क्या? एलसीएम लेना। एलसीएम भी क्या मेरे भाई? पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छे से। ए और बी और सी कर्म से 15 दिन और 20 दिन और सी 30 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी के लिए 2 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले बात तो ये है। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना। जो इसने दे रखा ना, सबसे पहले हम उसके अनुसार चलेंगे। तो मेरे भाई इसमें सबसे पहले लेंगे हम क्या? ए कितना काम कर रहा है मेरे भाई? ए कर रहा है 15 काम, ठीक है जी। आगे बी कर रहा है कितना? 20 काम। और सी कर रहा है कितना? सी कर रहा है 30 काम। तो सबसे पहला जो काम हमारा वो हमारा एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया इसका 60। क्या आ गया? एलसीएम 60। अब बच्चों को भी ये भी नहीं पता होता कि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम कैसे लें सर जी। तो मेरे भाई मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा, तो सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो 60 मतलब एलसीएम कैसे आया जी? क्योंकि देखो 15, 20 और 30 का हमने एलसीएम लेना था। सबसे पहले आप ये देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सबसे बड़ी संख्या है 30। 30 है ना। फिर ये देखो जो एलसीएम का मतलब होता है कि जो भी संख्या होती है उसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी भाग हो जाता है। क्या 20 से 30 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा सर। क्या 15 से हो रहा है? 15 से हो रहा है, लेकिन 20 से भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? जो बड़ी वाली संख्या है ना उसको मल्टीपल करेंगे, यानी 30 का पहाड़ा। 30 दूनी कितना होते हैं? 60 होते हैं। क्या 60 20 से भाग हो रहा है जी? हो रहा है। और 15 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है वो क्या होगा? 60 होगा। आई होप सबको समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं 15 चौके 60 और 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। ये जो आया है ना 4 3 2, ये एक दिन की कार्य क्षमता है इसकी। क्या ये है? कार्य क्षमता, यानी इफिशियंसी आई है मेरे भाई। क्या ये है? इफिशियंसी आई है। इन सब की क्या ये है? इफिशियंसी आई कि ये एक दिन में 4 काम कर सकता है, ये बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। और ये जो 60 आया ये होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क होता है, यानी काम होता है, पूरा काम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस मेरे भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर ये तीनों मिलके काम शुरू करें। सबसे पहले हम काम करते हैं क्या? तीनों को मिला के काम करेंगे ना। तीनों को मिला के तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी। क्या? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस में बी प्लस में सी। तो तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? तीनों मिलकर मेरे भाई 4 दिन ये, 3 दिन ये, 2 दिन ये, 4 3 7 2, 9 काम कर रहे हैं। 9 काम कर रहे हैं ना। अब ये बोल रहा है कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन बाद अगर एक काम छोड़ रहा है मेरे भाई, 4 दिन बाद एक काम छोड़ रहा है, तो 4 दिन में एक काम करवा कितना गया? कितना काम करवा गया? 4 दिन में एक काम करवा गया मेरे भाई 36 काम। क्योंकि सिंपल ही बात है, 4 दिन तक ए ने काम किया, तो ये ए ने बी और सी के साथ में तो काम किया ना तीनों मिलके। तो 9 चौके 36 काम, 36 काम ए करवा गया, ठीक है। फिर ए काम छोड़ के चला गया, फिर बच कौन गए? बी प्लस सी। बी प्लस सी बच गया मेरे भाई। और बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 और 2 5, यानी 3 दोनों मिलके 5 काम करते हैं। फिर बोल रहा है कि ये उसके कुछ दिन बाद भी काम छोड़ गया। कुछ दिन बाद भी काम छोड़ गया, तो हमें पता नहीं कितने दिन बाद, तो एक्स दिन लिख लेंगे भाई। एक्स दिन के बाद में भी काम छोड़ गया, ठीक है। फिर काम किसने किया? सी ने किया होगा जी। क्यों? क्योंकि सी अकेला रह गया। और सी अकेला कितने दिन कर रहा है? 2 काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम कर रहा है। अभी ये बोल रहा है कि सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में देखो ये रहा। तो 2 दिन में काम करता है, तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा मेरे भाई? 2 दिन में कर देगा 4 काम। कितना काम कर देगा? 4 काम। 4 काम कर देगा तो 36 काम ये हो गया, 4 काम ये हो गया, तो 36 और 4 40 काम हो गया ना 40 काम। लेकिन टोटल काम था कितना? 60 काम। तो 60 में से अगर मैं ये 40 कम कर दूं, क्योंकि टोटल काम 60 था, 40 काम कर दिया, बच कितना गया? 20 काम। अब ये जो 20 काम बचा है ना मेरे भाई, ये 20 काम किसने किया होगा? ये 20 काम बी ने करवाया होगा। और बी और सी कितना करते हैं? 5 काम। तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 चौके 20, यानी 4 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया था।
4 दिन बाद भी काम छोड़ के चला गया था। पूछा क्या है, तो पूरा काम कितने में समाप्त होगा? पूरा काम मेरे भाई 4 दिन तो ये हो गए 4, और फिर ये 4 दिन, ये 4 4 8, और फिर मेरे भाई 2 दिन ये 10, यानी 10 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन ये बोला कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना, ए, बी और सी। ए कितना काम कर रहा है 10, और बी मेरे भाई 12 और सी 30, तो इनका सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया कितना मेरे भाई 60, 60 एलसीएम आ गया ना, तो 10 सिक्के 60, 12 पंजू 60 और 30 दूनी 60। समझ में आ रही बात? अब ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा? जो पहले छोड़ के चला जाता ना मेरे भाई, अब जैसे आप अपने घर पे किसी मजदूर को काम पे लगाते हो और उसको आप महीने की एडवांस में पेमेंट दे देते हो कि भाई महीने तक तो हमारा काम चलेगा, तो महीने का आप ये पैसे लो, और फिर वाकई बोले कि मैं तो और आगे काम ना करूं, तो आप क्या करोगे भैया? तो मेरे पैसे दे दे या काम कर। इनू किस तरह इस मतलब एकदम से ना तो हमने कोई और मजदूर मिला है और ना के नाम है, आप तो पैसे भी पहले ले रखे हैं, तो मेरा काम करना पड़ेगा। तो आप अठाडम ना मेरे भाई, जबरदस्ती उससे काम करवाएंगे क्योंकि हमने पैसे दे रखे हैं उसे। तो इसमें भी ये पहले छोड़ के जा रहे हैं ना, इनसे सबसे पहले आप काम करवाओगे। क्या करवाओगे? काम करवाओगे। ये क्या बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले भी काम छोड़ रहा है ना, 3 दिन पहले, तो एक दिन में बी 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करवा लेंगे? इससे 5 दिए 15 काम करवा लेंगे बी से, जबरदस्ती करवाएं क्योंकि पहले छोड़ के जा रहा है, पैसे दे रखे हैं भाई, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा? और काम समाप्त होने 7 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो ए भी तो 7 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक दिन में ये 6 काम कर रहा है, तो 7 दिन में 7 सिक्के 42 काम करवा लेंगे। कितना? 42 काम ए से करवा लेंगे। इनसे करवा कितना लिया मेरे भाई? ये हो गया 57 काम, है ना। ये जो 57 काम है ये इसमें हम ऐड करेंगे 60 में, ठीक है, ये 60 में ऐड कर देंगे तो ये हो गया 117, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम मेरे भाई कर कितने रहे हैं तीनों मिलके? 6 और 5 11 और 2 13, तो 13 से मैं इस 117 को क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। 13 निम्मा 117, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 आंसर होगा। ठीक है, जो पहले काम छोड़ के चले जाते हैं उनसे हम जबरदस्ती काम करवाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? इसने, आप ये देखो, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो मेरे भाई इसमें बी का तो कोई वो ही नहीं है, बी का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बहकाने के लिए। इसने सिर्फ आप ये देखा करो आंसर पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बस इसने पूछा ए का। तो हम सबसे पहले तो हमारा काम वही है, ए बी और सी। ए 15 दिन और बी मेरे भाई 20 दिन करता है और सी 30 दिन में करता है। तो इनका सबसे पहले एलसीएम कितना होगा? 60, तो 15 चौके 60, 20 तेज 60 और 30 दूनी 60। अब ये बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले भी काम छोड़, ठीक है, 6 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। 6 दिन पहले ये काम छोड़ रहा है ना, 6 दिन पहले ये काम छोड़ रहा है। पूछा भी तो एक ही है ना, तो बी का हम क्यों यूज करेंगे मेरे भाई? तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इससे काम करवाएंगे क्योंकि पहले छोड़ के जा रहा है। तो 6 चौके 24 काम कर दिया इसने। कितना काम कर दिया? 24 काम कर दिया। टोटल काम था कितना? 60। 60 में से अगर मैं 24 कम कर दूंगा तो बच कितने गए? 36 काम बच गए, है ना। इसने पूछा क्या? तो ए काम छोड़ देता, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने मेरे भाई 4 3 7 और 2 9 9 चौके 36, तो ए ने मेरे भाई 4 दिन बाद काम छोड़ा था। समझ में आ गई बात? 4 दिन बाद। तो हमारा आंसर क्या होएगा? बी होएगा। इस बी का इस क्वेश्चन में इस बी का कोई भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसने पूछा ही किसका है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। बात समझ में आ गई? चलो आगे चले, आगे चलते हैं मेरे भाई।
आगे में क्या है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 12 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। ए कितना कर रहा है, 10 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 12 काम कर रहा है और सी कर रहा है 30 काम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 60, क्योंकि 10 छिके 60 है, 12 पंजू 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या काम समाप्त होने 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले भी काम छोड़ रहा है मेरे भाई, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करवा लेंगे इससे, 15 काम, है ना। 5 से 15 काम करवा लेंगे। और फिर समाप्त होने के 7 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो एक काम 7 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 7 छिक्के 42 काम, है ना। पहले तो 5 2 7 और 4 1 5 57 काम हो गया, है ना। तो ये बोल रहा है कि एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम मेरे भाई कितने दिन में समाप्त होगा? ये जो 57 काम है ना, इसमें हम ऐड भी तो करेंगे ना, इसमें ऐड करेंगे तो 7 ये 6 5 11 और ये होगी कितने, 6 5 11 2 13, तो 13 निम्मा 117, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 9 दिन। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि ये पहले काम छोड़ के जा रहे हैं ना, इनसे हम जबरदस्ती काम करवाएंगे। जो काम करवाएंगे, इन्होंने 57 काम कर दिया जो छोड़ के जा रहे थे, और 60 काम पहले से था, तो 60 में 57 काम करेंगे तो 117 काम हो जाएगा। ठीक है, 117 काम करवाएंगे, तो 117 काम करवाएंगे तो तीनों से, तो 6 5 11 2 13, 13 निम्मा 117, तो 9 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? अब हमारा 14 का क्वेश्चन है ना। 14 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ये क्वेश्चन वही है ना, वही 4 डे आंसर आएगा इसका। ये दोबारा से रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई क्या है, आगे है हमारा ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिन। बहुत ज़बरदस्त टाइपिंग है, बहुत ज़बरदस्त टाइप है मेरे भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में पूरा कर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको करनी अच्छे से। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, ये बोला कि ए प्लस बी कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी मिलके कितना कर रहा है, 15 काम कर रहा है ना। और सी और ए है ना, ये 20 दिन। सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया इसका 60। ठीक है, अब तो एलसीएम आ गया होगा आपको, क्योंकि 20 है, ये 20 15 से भागा नहीं हो रहा है ना। 20 दूनी 40, 40 बिना 20 30 60, तो 60 15 से भी चला जाएगा और 12 से भी चला जाएगा, तो 60 हमारा क्या होगा, एलसीएम। और 60 क्या होता है, टोटल काम। ये 12 पंजू 60, ये एक दिन का काम, 15 चौके 60, ये एक दिन का काम, 20 30 60, एक दिन का काम। यानी इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता होती है। क्या होती है, कार्य क्षमता। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने। अब ये देखो, आप ये देखो, ये जो है ना, ये ट्वाइस है मेरे भाई। ए भी 2 12 रखा है, बी भी 2 12 रखा है, सी भी 2 12 रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो एक दिन का लेना है ना, कार्य क्षमता तो एक दिन की लेनी है, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 4 9 और 3 12, ये 12 काम ये 2 2 बार मिलकर कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए एक बार का। तो ए प्लस में बी प्लस में सी, तो ये जो 2 है इस साइड में आके इसको डिवाइड कर देगी, यानी कट जाएगा। तो एक दिन की इफिशियंसी क्या आ गई, 6 आ गई तीनों की, है ना। समझ में आ गई बात? अब ये बोला कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो, तो पूरा काम कितना हुआ, 60। टोटल काम कितना है, 60 है ना। अगर तीनों मिलके पूरा काम पूछ रहे हैं, तो 60 को मैं किससे कर दूंगा, 60 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 दाएं 60, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 10। एक तो आ गया 10। अब पूछ रहा है सी का, ये तो है तीनों का, ये तो मेरे भाई तीनों का आया है। किसका आया है, ये तीनों का आया है 10 दिन। तो ठीक है, अगर पूछा है सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 कर रहे हैं, तो हमें सी का पूछा है, तो ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना कर रहे हैं मेरे भाई, ए प्लस बी 5 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 5 काम। तो इसकी जगह पे मैं 5 लिख दूंगा, और प्लस में सी का हमें पूछा है, इस साइड में क्या है 6, तो सी को तो इस साइड में ऐसे ही रखेंगे, ये 6 है, ये 5 को इस साइड में आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो सी की जो इफिशियंसी है वो 1 आई, यानी सी अकेला एक काम करता है। टोटल काम कितना था, 60,
तो 60 को मैं 1 से भाग करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा 60 ही आएगा। क्या आएगा 60। तो सी का जो काम आया है वो 60 आया है, कि जो सी है वो 60 दिन में कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 और 60 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलें। ऐसे ये है ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, और जो बी प्लस सी है वो किस काम को करते हैं 120 दिन में, और जो सी प्लस ए है ना वो करता है मेरे भाई 90 दिन में। ठीक है, इसका अगर एल्शियम लोगे तो इसका एल्शियम शायद 360 आएगा। क्या आएगा 360, है ना, 360 आएगा मेरे भाई। और इसको करोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी ये गया 5 पे। ठीक है, और ये 12 तिया 36 3 पे, और ये 9 चौके 36, ये 4 पे। समझ में आ रही बात। ऐसे करना है। तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, अकेले भी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा, तो कंप्लीट काम की बात करें तो भाई ट्वाइस लेंगे मेरे भाई, 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो गया 5 3 8 और 4 12, 12। तो इस ट्वाइस को हम कैंसिल करेंगे इससे, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का, मतलब कि एक बार का आ गया ये 6, है ना। अब ये बोल क्या रहा है मेरे भाई, अगर तीनों का पूछेगा तो 360 है, 360 है ना। 360 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 को 6 को 36, तो तीनों का तो आ जाएगा कितना मेरे भाई 60, तीनों को तो आ गया 60। अब पूछ क्या रहा है बी का, तो बी का पूछ रहा है, तो ए और सी की वैल्यू रखेंगे। ए और सी मिलके ये देखो ये रहा, कितने दिन में कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, तो इसको मैं 4 रख दूंगा ए और सी की जगह पे, बच क्या गया बी। तो इस साइड में क्या है 6, तो ये बी की आ जाएगा। बी का क्या आएगा मेरे भाई, बी का आएगा ये 4 इस साइड में आके माइनस का, तो बी करता है मेरे भाई 2। क्या मेरे भाई 2 काम कर रहा है ना, लेकिन काम था कितना 60, तो 60 काम बी 2 से कितना कर देगा मेरे भाई 30, तो बी का क्या आ जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या होगा 30 और 60। 30 और 60 है कहाँ पे, 30 और 60, 60 60 60 और 180, ये आंसर होगा हमारा। क्या होगा ये आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना इसने एक गलत दे रखे हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये टोटल काम 360 था ना भाई, 360 लेना है यहाँ पे, कितना लेना है 360, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 180 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा 180, तो बी का क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, हमने 60 ले लिया, लेकिन कंप्लीट तो कितना था 360 ही था ना, क्योंकि 360 को मैंने अच्छा से डिवाइड किया था, 60 हो गया है ना। तो ये बी का भी कितनी है 2 आया है, तो टोटल काम कितना था 360 था, 360 को मैं डिवाइड करूंगा ना 2 से, तो 18 दूनी 36 यानी 180, तो आंसर क्या आएगा हमारा ये आएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। दोबारा करवाऊँ, चलो दोबारा करवा देता हूँ। ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 काम, और सी प्लस ए 390 काम, तो इनका एलसीएम आ गया 360 काम, यानी ये कितना, ये क्या है हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। ये जो 5 होता है ये कार्य क्षमता होती है एक दिन की इफिशियंसी, तो 72 पंजू 360, 120 दिए 360 और 90 चौके 360। अब ये ट्वाइस था मेरे भाई, ये देखो ए भी 2 बार यूज हो रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार यूज हो रहा है ना। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी 12 काम, तो ट्वाइस को मैंने 2 को मेरी साइड में आके कट हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम 6 हो गया, है ना। कार्य क्षमता यानी तीनों मिलकर 6 काम करते हैं ना भी 6 दिन काम करते हैं। तो अब ये पूछा था कि तीनों मिलके, तो तीनों मिलके तो 6 काम करते हैं, टोटल काम था 360, तो 360 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 60 दिन में कर देंगे तीनों मिलके। तो ठीक है, फिर आता है कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करते, तो बी के लिए मेरे भाई ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, ए और सी की कार्य क्षमता 4 है, तो मैंने ए और सी की जगह पे मैंने क्या लिखा 4 लिखा, और प्लस में बी, और इस साइड में कितना था 6, तो बी का क्या हो जाएगा तो 6, ये 4 इस साइड में आ गया माइनस का, तो बी की कार्य क्षमता 2 होगी, यानी बी 2 काम करता है, और टोटल काम था कितना 360, तो 360 को मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो 180 आ जाएगा, तो बी कितने दिन में कर देगा 180 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 60 और 180। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है। यदि ए अकेले एक काम को 80 दिनों में समाप्त किया हो, तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये जो कार्य क्षमता वाले होते हैं ना मेरे भाई, कार्य क्षमता वाले, इसका अपोजिट होता है दिन का अनुपात। जैसे आप ट्रेन में आपको मैं करवाऊंगा, तो चालों का जो अनुपात होता है जो टाइम का जो अनुपात होता है वो चालों के अपोजिट होता है। जैसे 2:3 हो गया, 2:3 है, तो इसका दिन का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई
कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे समय का अनुपात चालों का अनुपात अपोजिट होता है ना, ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, ए और बी, ए और बी, तो ये कार्य क्षमता का अनुपात है मेरे भाई, किसका, कार्य क्षमता का, कार्य क्षमता का, है ना। तो ए और बी की कार्य क्षमता में 60% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो ये 100 तो ये हो गया मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि 60% अधिक है। और अनुपात क्या होता है, छोटा से छोटा, तो इसको काट दो मेरे भाई, 0 से 0 कट गया, और 2 पंजू 10 और 2 आठे 16, क्या अनुपात आ गया, 8:5। अगर दिन का पूछेगा, दिन का अनुपात, तो दिन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5:8। दिन का अनुपात क्या हो गया, 5:8। अब ये बोल क्या, यदि ए अकेले काम को 80 दिनों में करता है, तो हमारे अनुपात के हिसाब से तो 5 दिन का कर रहा है, और ये बोला कि 80 दिनों में करता है, तो कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। तो ये अगर 16 गुना हो गया, तो हम 8 को भी क्या कर देंगे, 16 गुना कर देंगे, तो 16 8 128। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। जो रेशियो दे रखा है और जो आपको क्वेश्चंस में जो संख्या दे रखी है उसको हम कोरिलेट करेंगे, और जैसे जो प्रॉपर्टी उस पे लगेगी वैसे ही हम और पे लगा देंगे। जैसे ये 80 दे रखा था, क्वेश्चंस में 80 दे रखा था, हमारा अनुपात आया 5, तो 5 का कितना गुना है, यानी 16 गुना है। गुना कैसे पता लगा जी, मैंने 80 को 5 से भाग किया है, तो 5 से भाग करूंगा तो मैं 16 आएगा, इसलिए 16 गुना हुआ है यहाँ पे, 16 गुना। तो 5 का 16 गुना 80 है, तो मैं 8 का भी तो 16 गुना करूंगा, तो 128 आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 128। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब ये देखो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कार्य क्षमता, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कार्य क्षमता। अब ये बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो ये 100 मान लेंगे, तो ये 140 हो गया मेरे भाई, है ना। अब अनुपात क्या था, छोटा से छोटा 0 से 0, और 2 पंजू 10 और 2 साते 14, तो इसका क्या आ गया, 7:5। अगर दिन का पूछेगा अनुपात, तो दिन का क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। अब ये बोला कि बी अकेले किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, लेकिन हमारे हिसाब से 7 दिन में कर रहा है, तो कितना गुना है मेरे भाई, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। तो इसको भी तो मैं 2 गुना कर दूंगा ना, इसको मैं 2 गुना करूंगा, तो 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन। समझ में आ गया बात, वेरी गुड। ओके, आगे चलें। आगे है 19 का क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे भाई, ए और बी, ये बोल रहा है जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का जो अनुपात है ना, वो कितना है मेरे भाई। ये बोला कि बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, बी की 2 गुनी, तो ये इसका 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, अनुपात 2 हो गया। अब ये बोला बी के लिए किसी काम को 12 दिन में, तो दिन का क्या होगा मेरे भाई, दिन का इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:2। अब ये बोल रहा है कि बी के लिए किसी काम को 12 दिन में, बी के लिए 12 दिन में कर रहा है, हमारे हिसाब से 2 कर रहा है, तो कितना गुना हो गया, 6 गुना। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6 और 6:12 हो गए। अब ये बोल रहा है कि दोनों में कुछ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलके, तो ये जो 6 और 12 है ना, अब ये वही क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 12। टोटल काम अब क्या है, 12, ये 6 दूनी 12 और ये 12 एकम 12, तो दोनों मिलके 2 और 1 3 काम करते हैं, टोटल काम है कितना, 12, तो 3 चौके 12, ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, क्षमता ए अनुपात और बी, ये है मेरे भाई क्या, कार्य क्षमता, क्या है, कार्य क्षमता। अब ये बोल रहा है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है, तो 1:3 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं दिन की, तो दिन का जो अनुपात होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:3 हो गया। अब ये बोल रहा है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है, तो हमारे हिसाब से कम कितना लेते हैं, 2 समय लेते हैं, क्योंकि अंतर 2 है ना, ये अधिक कम ज़्यादा इसका मतलब अंतर होता है। तो ये बोल रहा है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो हमारे हिसाब से तो 2 समय ले रहा है ना। और ये बोल रहा है कि 60 दिन कम समय लेता है, तो ये कितना गुना है मेरे भाई, 30 गुना है, 30 गुना है ना। तो इसको भी मैं 30 से गुना कर दूंगा, तो ये तो हो गया 30 × 3 = 90,
और ये हो गया 30 से कम 30। ठीक है, अब बोला दोनों में उस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, तो बात तो वही आ गई ना। ए तो कर रहा है मेरे भाई कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, ये 90 दिन में। ठीक है, और इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 90। अब ये हो गया 30 दिए 90, 90 कम 90। अब ये हो गया मेरे भाई 90 बटे में, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 3 और 1 4। अब 4 से आप काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 से 45, और 45 बटे 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 22.5। क्या हो गया 22.5 या 22 ही 1 बटे 2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बी की कार्य क्षमता ए की क्षमता की द्विगुनी है, किसी काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक समय लगता है, दोनों में कुछ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई बात हम वही आती है ए और बी। ठीक है, ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का पूछे तो ये कितना है 3 गुना है, ये 1 हो गया, ये 3 गुना हो गया। अगर बात करें दिन के अनुपात की तो दिन का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ए को बी से 12 दिन अधिक समय लगता है, तो मैंने बताया था कम ज़्यादा अधिक आ गया, इसका मतलब अंतर है 2। और ये बोल रहा है मेरे भाई कितना 12 लग रहा है, तो कितना गुना होगा, ये 6 गुना है हमारा, 6 गुना, तो 6 गुना इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 18, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। ठीक है, तो 6 और 18 यानी ए 6 काम कर सकता है, बी 18 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन वही बन गया, ए 6 काम, बी कर सकता है 18 काम, तो दोनों मिलके इसका एलसीएम आ गया हमारा 18, यानी टोटल वर्क 18 हो गया। एक दिन का काम 6 तो ये 18, और 18 कम 18, तो दोनों मिलके यानी 18 बटे 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो 9 बटे 2 का मतलब होता है 4.5, यानी 4 सही 1 बटे 2 यानी 4.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4.5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलें। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी अलग अलग किस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखो वही लिखना है हमें, क्या लिखना है जी, वही लिखना है क्या, ए और बी। ये बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, काम नहीं कम है मेरे भाई। देखो ए इज 20% एट ऑफ बी टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। ओके, ये कम बोल रहा है मेरे भाई, क्या है कम। अब ये कम बोल रहा है तो ये मान लेंगे हम 100, और 20% कम है, 20% कम का मतलब 80। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पंजू 100, यानी रेशियो आ गया कार्य क्षमता का, इफिशियंसी का, यानी कार्य क्षमता का 4:5 रेशियो आ गया। अगर डेज का पूछेगा दिन का तो 5:4 आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसी काम को दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में दोनों मिलकर, यानी 5 4 9 दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में, तो 9 दूनी 18, काम कितना होगा 180, है ना। अब ये बोला कि 180, तो दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को, अलग अलग का मतलब ये है मेरे भाई अलग अलग का मतलब 180 हो गए। अगर 5 का पूछे तो 5 को भाग कर दो 180 से, तो 5 का हो जाएगा क्या, 5 3 15, 5 6 को 30, है ना, तो 36 काम तो हो गया इसका। ठीक है, और अगर इसका पूछेगा बी का, तो बी को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 चौके 16, 4 पंजो 20, तो 36:45 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको इतना करना था, कर लोगे। या फिर आप ना इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे जी, 5 4 9 था, 20 दिन में कम करते तो 180 हो गए, फिर आपको क्या करते हैं, यहाँ पे 5 4 9 है, ये क्या था मेरे भाई 5 का पूछता तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, 5 चौके 20, 4 नीम 36, तो इसका 36 आ जाता। फिर आप 4 का करते यहाँ पे 4 की जगह, तो 4 पंजो 20, 5 नीम 45 आ जाता, बात वहीं आनी थी। ठीक है, आगे चलें। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, ये टाइप आपकी कल करवाएंगे। ठीक है, अभी आपकी ना हरियाणा जी की क्लास होगी हमारे जो अपना जो दूसरा चैनल है वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए अब सिर्फ इतना ही, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रह सकता है।
ठीक है। ये आप अगर करोगे तो होमवर्क रहेगा, आप करके देखना। बाकी कल तो मेरे को ये करवानी है, तो आप लोग राय ज़रूर दें कैसा रहा आपका सेशन, ठीक है भाई। और जय श्री श्याम, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। बाबा श्याम आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें ऐसे ही। और कुछ खामियां वगैरह रही हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। सपोर्ट करो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय श्री श्याम।